हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और जैसे ही हमारी सुबह होती है ना, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पूरे दिन के काम सही तरीके से हम सब हाउसवाइफ मैनेज कर लें। बट होता क्या है ना कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। और जैसे ही विंटर का सीज़न शुरू हुआ है ना, बच्चों के रूटीन में भी काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। बच्चे सुबह उठ के जल्दी तैयार होकर स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें तैयार होने के लिए काफ़ी उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके वो सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, उठते हैं। तरह तरह की बातें बतानी पड़ती है, सुनानी पड़ती है। इसमें हमारा ही लॉस होता है क्योंकि बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं, तो हमें काफ़ी टाइम बच्चों में सुबह सुबह देना पड़ता है। सो इस वजह से दिन के सारे जो रूटीन होते हैं, दिन के सारे जो काम होते हैं ना, अपने टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। आजकल दिन भी छोटा हो रहा है और अभी स्कूल का टाइम भी चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है छठ बाद चेंज हो जाए, बट अभी पहले वाला ही टाइम चल रहा है इनका। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी हूँ और मॉर्निंग का चाय पानी, फर्स्ट वाली जो झाड़ू होती है वो सब कंप्लीट करने के बाद जल्दी से उनके लिए नाश्ता तैयार की हूँ। फिर उन्हें उठाई हूँ, तैयार की हूँ, फिर उन्हें स्कूल छोड़ के दोनों को 2 बार में आ रही हूँ। है क्या दोनों में कि बड़ी वाली पहले चली जाती है, छोटा वाला बाद में जाता है। दोनों के टाइम में करीब करीब 45 मिनट का अंतर होता है। सो सारे काम आजकल घर के लेट लेट ही हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या की हूँ कि सबको स्कूल छोड़ के आने के बाद, दोनों को स्कूल छोड़ के आने के बाद नहा धो के अपना पूजा कर ली हूँ और सारे काम वैसे मैं छोड़ दी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर घर का काम करूँगी ना, तो टाइम से पूजा नहीं हो पाएगा और फिर नाश्ता भी नहीं हो पाएगा। सो पूजा रूम साफ़ की हूँ, नहा धो के पूजा पाठ की हूँ। फिर मैं नाश्ता करके अपने घर की साफ़ सफाई और जो भी अपनी सारी चीज़ें समेटना है उसमें लग गई हूँ। तो समेटने का जो भी काम होता है मेरा, वो सबसे पहले बेडरूम से ही शुरू होता है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कोना है घर का, फेवरेट जगह है समझ लीजिए कि। और सबसे ज़्यादा मैसी भी इसी कमरे में होता है, क्योंकि यही कमरा हमारा सबसे ज़्यादा यूज भी होता है बेडरूम के तौर पे। तो सबसे पहले इसे मैं समेटूँगी सुबह उठने के बाद। तो समेटने का कोई काम हो नहीं पाता, सारे ब्लैंकेट वगैरह जो जहाँ है, पिलो वगैरह सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। सब लोग उठ जाते हैं, फिर अपने मॉर्निंग के काम में लग जाते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि कोई समेटे। अगर मेरे पास टाइम भी हो ना, तो ये लोग जब बेड पे रहते हैं तो फिर समेटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सबके चले जाने के बाद एक बार समेट दो तो पूरा दिन एकदम से व्यवस्थित रहता है। सो जल्दी से मैं अपने विंडो की सफाई की हूँ। थोड़े बहुत अब धीरे धीरे धूल मिट्टी जमा हो रहे हैं, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई किए हुए भी 5 से 6 दिन हो ही चुका था। और ये वीडियो क्लिप फ्रेंड्स भैया दूज के बाद की है और छठ पूजा से पहले की है। बहुत सारी क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है, बट वही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है कि एडिटिंग करके आप सबके साथ में शेयर करूं। बट अब पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी मैं सारी वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दूं। दिन भी छोटा हो रहा है और सर्दियों में काम बहुत होते हैं। एक तो साग सब्जी को लेके सारे काम बढ़ जाते हैं। आजकल के सीज़न में साग सब्जी मतलब ठंडियों वाले ही आते हैं, एकदम पत्तेदार और एकदम काफ़ी ज़्यादा टाइम देने वाले। दूसरी चीज़ क्या है कि बिस्तर भी ज़्यादा हो जाते हैं, कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में। सो काम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पे जल्दी से अपने बेडशीट को मैंने झटक के सही कर लिया है, और जो बेड के पीछे कैबिनेट बना हुआ है उसको मैं कपड़े रखने के लिए ही यूज करती हूँ। वैसे तो ये शो के लिए बना है, बट मेरे कमरे में या फिर मेरे पूरे घर में कहीं कोई कबर्ड नहीं है, कोई अलमीरा नहीं है। सो मैं यहीं यूज करती हूँ और यहीं अपने बच्चों के डेली के कपड़े को फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो वो भी काफ़ी ऊपर नीचे उथल पुथल उसमें मचा हुआ था, तो उनको भी निकाल के अच्छे से मतलब फिर से उन्हें फ़ोल्ड करके मैं उन्हें ऑर्गेनाइज की हूँ। तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरा बेडरूम मतलब कंप्लीट हो चुका है। फाइनली उसमें झाड़ू लगा के मैंने छोड़ दिया है। अगर आज टाइम मिलेगा तो पोछा लगाऊंगी, नहीं तो फिर बेडरूम में पोछा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, साफ़ है। उसके बाद ये सब्जियां कल कुछ ख़रीद के लेके आए थे, वैसे ही पड़े हुए थे झोले में, जिसमें लहसुन प्याज आलू। नए आलू का क्या है आजकल, जब उन्हें ले जाके धुलने का मतलब क्या, बाथरूम में धुल नहीं सकते हैं, किचन में धुल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना उसमें से मिट्टी निकलता है ना कि मुझे न तो किचन में धुलने का मन होता है और खाने पीने वाली चीज़ें बाथरूम में लेके मैं जाती नहीं हूँ। सो उसको लेके चली जाऊँगी छत पे, वहीं से धुल के सुखा के लेके आऊँगी। तो उन्हें मैं जल्दी जल्दी अलग कर दी हूँ। टमाटर, गोभी, पालक, बथुआ, धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि इन्हें धो के सुखाना पड़ता है। मतलब 1-2 बार नहीं, 3-4 बार धुलो तब जाके ये अच्छी तरह से साफ़ होते हैं सारी सब्जियां।
तो इन्हें मैं धुल के यहीं स्लैब पे लगा दूँगी, बट आलू को ले जाके मैं छत पे ही साफ़ करूँगी क्योंकि उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलने वाली है। वैसे खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, नए वाले आलू की सब्ज़ी हो या फिर आलू पराठा हो, बट धोने के टाइम पे तो नानी याद आ जाती हैं। तो उन्हें मैंने अलग टोकरी में छाँट के रख दिया। लहसुन प्याज के जो भी सूखे छिलके थे उन्हें मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे फिर से इन्हें सेट करके रखूँगी। आजकल लहसुन भी बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से एक कमेंट की बात कर ले रही हूँ। पीछे की वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप कर ही क्या सकती हैं। मतलब कहने का मतलब कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं केवल घर का ही काम कर सकती हूँ। तो जी हाँ, मैं खुल के बता दे रही हूँ कि मैं जॉब भी की हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार मैं जॉब की हूँ, बहुत बार मैं छोड़ी भी हूँ। जैसा सिचुएशन रहता है वैसा मैं डिसीजन लेती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं जॉब छोड़ देती हूँ, जब बड़े होते हैं फिर करती हूँ। फिर मेरा सेकंड बेबी हुआ, फिर मैंने जॉब छोड़ा, फिर पकड़ा। तो कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें मैंने फेस की है। और अभी तो मैं एज ए एक हाउसवाइफ़ ही हूँ और घर का ही काम करती हूँ। दूसरी बात मैं बता दूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं आती है अपने घर के काम करने में और आप लोगों से शेयर करने में। मैं क्या, मेरी जैसी बहुत सी लेडीज ऐसी होंगी जो केवल हाउसवाइफ होंगी, अपने घर परिवार, अपने बच्चे, अपने पति सबको संभालती होंगी। तो न तो मुझे शर्म आती है, ना मेरी तरह जो औरतें होंगी उन्हें शर्म आती हूँ। बाकी कुछ लोगों को अगर शर्म आती है तो कोई बात नहीं है, मुझे नहीं शर्म आती है। और मैं अपने ऊपर बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, बहुत ही नाज है मुझे अपने ऊपर कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ। जो कुछ भी कमी होगा उसे दूर करना चाहूँगी मैं। मेरा पूरा ध्यान अपने परिवार पे रहता है, फालतू के बकवास से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो सॉरी। बस मैं ये बताना चाहती थी अपने बातों से कि हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं खुश हूँ, जैसी भी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपना पूरा परिवार, पूरा घर संभाल लेती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाउसवाइफ मीन्स घर की मुर्गी साग बराबर, तो जी हाँ, मैं बता दूँ, हाउसवाइफ घर की मुर्गी साग के बराबर नहीं होती है। हाउसवाइफ अगर एक दिन घर छोड़ के हट जाए ना तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो हाउसवाइफ कर सकती हैं ना वो घर का कोई और मेंबर नहीं कर सकता है। जितनी चीज़ें, मतलब क्या बताऊँ आपको, गूगल सर्च इंजन की तरह होती हैं वो। जितनी चीज़ें उन्हें पता रहती हैं, जितनी चीज़ें आप उनसे पूछ के कर सकते हैं, करवा सकते हैं ना, उतना हर कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए, बात ही बात में मेरे कुछ और काम मॉर्निंग के निपट चुके हैं और यहाँ पे मैं बस दूसरा लॉट लगा रही हूँ कपड़ों का। एक लॉट तो मैंने धुल दिया है। एक्चुअली कपड़े इसलिए ज़्यादा हो गए थे कि दिवाली पे ससुराल गई थी और दिवाली के बाद जब ससुराल से मैं यहाँ आई हूँ तो कपड़े धुलने बैठी हूँ। तो एक लॉट धुल चुकी हूँ, ये सेकंड लॉट धुल चुका है, मतलब धुल रहा है मेरा। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपना बथुआ साफ़ करने के लिए। मैंने सुबह बताया था ना कि जब हरी पत्तीदार सब्जियाँ आती हैं ना तो उनको साफ़ करने में, धुलने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इन्हें या तो इवनिंग टाइम में कर लो या फिर दोपहर के यानी लंच के टाइम पे करो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी टाइम है मेरे पास और इससे आज मुझे डिनर में बनाना है, बथुआ वाला दाल बनाना था। तो बस उसी के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे बथुआ अपना साफ़ कर लूँगी। और मैंने छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर किया है। छोटा सा मैसेज भी आप बच्चों का स्कूल बैग टाइम टेबल के हिसाब से लगाना है क्योंकि कल है इनका स्कूल। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा आप सभी लोग। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट।